चैप्टर, अब ये जो चैप्टर है देखो, बाकी चैप्टर्स के हम लोगों को नाम याद रहे या ना रहे, पर ये चैप्टर का नाम हमें जरूर याद रहना चाहिए। 13 FIR, है ना। 13 को आप कुछ याद नहीं कर सकते, पर 13 से एक रिलेटेड वर्ड होता है 13वीं। तेहर तेहरवीं नहीं, 13वीं जिसको बोलते हैं ना, आज 13वीं है, तो FIR के लिए एक वर्ड पकड़ लेना, FIR की 13वीं। बस इतना सा देखो, हमें एक हिंट याद रखना है, वो कैसे भी याद रखे, हम लोगों को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो हम लोग अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द BNSS नाउ इज गोइंग टू स्टार्ट। व्हाई सो? नाउ द CRPC इज गोइंग टू क्रिमिनल प्रोसेस। CRPC का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोड, आई एम टॉकिंग अबाउट द criminal procedure. Now we are going to actual criminal procedure. What is the actual criminal procedure is being followed, है ना। तो क्या फॉलो हो रहे हैं एक्चुअल में? अब प्रोविजन, जो हार्डकोर प्रोविजन अब आएंगे हम लोगों के सेक्शन 173 से। यानी देखो, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है व्हाट डज इट मीन बाय द FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किस कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। प्रोविजन मेंस में भी काफी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते ही, प्रीलिम्स में तो आते ही रहते हैं, मेंस का क्वेश्चन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन। क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, चैप्टर का नाम भी अपने को पता है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। इंफॉर्मेशन पहला इंपॉर्टेंट चीज, किसको दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। तो दो यदि चीज देखी जाए इंपॉर्टेंटली, तो 1 and 2। इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, एंड पुलिस आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। सो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्सन क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन टू पुलिस, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग। क्लियर? पर्सन ने इंफॉर्मेशन दिया पुलिस को, पुलिस ने फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, है ना। सो ये वाली सब चीजें जो हैं हम लोगों को इसमें समझना है बस। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, कोई देखो हम लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, क्योंकि अब जुडिशरी के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग LLB का तो एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई मेहनत कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग। सो अब इसमें एग्जाम्पल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट ही कर देते हैं। क्या बोल रहा है सेक्शन? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सो जो हमारी सेक्शन 173 है और सेक्शन 174 है, पहले बता दे रहा हूं, 173 इज टॉकिंग अबाउट जिसको हम लोग बोलते हैं FIR, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं FIR, और इसको बोलते हैं अपन NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। सो ये कौन से ऑफेंस के लिए है? ऑब्वियसली बात है, ये वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये ऑब्वियसली हमें बात पता है कि कॉग्निजेबल, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना। आई होप 2C है इसकी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो व्हाट डज इट मीन कि कॉग्निजेबल वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द BNSS, है ना। सो ये वाली डेफिनेशन इसमें दे रखी है। अभी डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली, समझ ली कि द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, नॉन कॉग्निजेबल की यदि बात करें, द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट the person without warrant. So what is needed? So need is that the person is so police officer is need to inform
the nearest magistrate that we are the non-cognizable offense has been committed, so we want to arrest him. So first of all they have to get the arrest warrant. Once they have get the arrest warrant, they can arrest the person in non-cognizable offense. This is the basic difference. This is the basic difference between them. क्या बेसिक डिफरेंस है? इतनी बड़ी डेफिनेशन बोली, इससे अच्छा है वेदर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसीआर, वेयर द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. सो need of arrest warrants is necessary in the NCR. So, और what is the basic difference? जो आपके अभी शुरू में ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, ऑब्वियसली आप लोगों को आता है, बट मेरा काम है लेक्चर देना. मेरा काम है इंपॉर्टेंटली लेक्चर देना, बट लेक्चर में आपका फ्लो आ जाना चाहिए. देखो आप बाद में कभी इन वीडियोस को देखोगे तो आप लोगों को एटलीस्ट, ये आप तो चलो जुडिशरी के बच्चे हो, बाद में आपके बाद में कोई और भी बच्चे जो देख सकते हैं, जो whom they do not understand about the cognizable offense and non cognizable offense. आप लोगों को तो पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल का ऑफेंस क्या होता है, एफआईआर पता चल गई आपको, एनसीआर पता चल गई. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दैट? दैट इज, हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, एफआईआर, उसमें हम लोगों को कॉग्निजेबल पढ़ा है, ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल. तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंशिएट करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, विच इज, मैंने पहले भी बता रखा है, DL -2, 2 साल से कम जो है, और यदि इसको DL माइनस है तो डेथ नहीं है, LI डेथ भी नहीं है, LI भी नहीं है, और 2 साल से कम का है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो NCR में चला जाएगा, यानी उनमें अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी. और DL2+ है तो ये कौन से ऑफेंस हो जाएंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएंगे. 2 साल से ज्यादा का अपराध किया गया है. वैसे तो हम लोगों को शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, है ना, हम लोगों को वो शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है शेड्यूल में, कि वो कॉग्निजेबल लिखा हुआ. देखो 1 साल वाला भी क्या हो सकता है, कभी कभी कॉग्निजेबल लिखा हो सकता है ना, कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पीछे शेड्यूल में लिखा होगा, तो फिर उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा. मैं एक जनरल फॉर्मूला बता, तो ये क्या होते हैं, सीरियस टाइप के क्राइम होते हैं, और ये नॉन सीरियस टाइप के क्राइम होते हैं. सो बेसिक डिफरेंस जो है, ये कई बार पूछा जाता है, तो मैंने बेसिक बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया. सो आगे बढ़ते हैं इस चीज से. क्या बोल रही है सेक्शन, सब सेक्शन 1. देखो मैं ये जो नोट्स बनाता हूं, आप लोगों को इस नोट्स, काफी कुछ आपको मेरे नोट्स समझ में आने लग गए होंगे कि मेरे नोट्स बनाने का क्या तरीका रहता है. मैं आपको फिर भी, देखो आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, पर आपको अब तरीका सीख जाना चाहिए. क्या तरीका है कि ये सब सेक्शन 1 क्या बोल रही है. देखो मैंने ब्रेकअप लिखा हुआ है, सब सेक्शन 1, फिर प्रोविजो लिखा हुआ है. यदि ये ऐसे आप स्पेसिफिक लिखोगे तभी आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना. स्पेसिफिक चीजें लिखनी है. देखो हेडिंग लगा हुआ है सबका, ये हेडिंग सब सेक्शन 2. मैं ब्रेकअप जो करता हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लोगों के पढ़ाने का क्या तरीका रहता है, वो ये रहता है ना. क्या रहता है, ये पूरी की पूरी सेक्शन लिखी हुई है ऐसी की ऐसी, है ना, और उसको पढ़ा देते, फिर उसको डिफरेंशिएट करते, तो वो कभी नहीं समझ में आती क्या बोल रहा है. बट हमारा तरीका ये नहीं है शुरू से, तो आप लोगों को इस पे फोकस रखना है. तो हेडिंग क्या है, देखो ये हेडिंग कहीं नहीं मिलेगा, मोड्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन. क्या मोड है, हम लोगों का मोड समझना है. व्हाट डज इट मीन बाय द मोड, यानी कि हमने ऊपर ऑब्वियसली पढ़ा कि इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाएगी, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किस बात की इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किस बात की इंफॉर्मेशन, दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफेंस इज कमिटेड, है ना, ऑफेंस इज कमिटेड. व्हाट डज इट मीन, मोड इंफॉर्मेशन, ऑफेंस इज कमिटेड. अब ऑफेंस हैज कमिटेड, उसका मोड क्या होगा, ये हमें पढ़ना है. ये ओरल होगा या रिटर्न होगा, ये वाली बात इसमें समझाई गई है. क्या मोड होगा, ओरल होगा कि रिटर्न होगा, या फिर डिजिटल होगा,
एक नई चीज और, या फिर डिजिटल होगा। ठीक, ये वाली बात हमें क्लियर समझ में आ गई। तो इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गिवन, और कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो इट मे बी बाय ओरली। देखो मोड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ने मोड बनाया, आप चार्ट भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाया मोड का चार्ट, ओरल, हैंड रिटन, इंफॉर्मेशन ऑफेंस इज कमिटेड, दिस इज। क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गिवन ओरली, मस्ट बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। फिर क्या बोल रहा है, यदि ओरली ली गई है, आप पुलिस थाने में गए, एज्यूम करो एक पुलिस थाने में गए हो और वहां पर आपने मुंह से बोलकर सारी चीजें बता दी। पहली बार आपने मुंह से बोलकर सारी चीजें बता दी, तो वहां पे जो वो बैठा रहता है, जो भी पुलिस वाला बैठा है, मस्ट बी रिड्यूस इन राइटिंग। आपने जितनी भी बातें बोली, इट मस्ट बी रिड्यूस इन राइटिंग, रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, 1 नंबर राइटिंग, 2 नंबर रीड ओवर, उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, 3 नंबर बाय द इंफॉर्मेंट, साइन बाय द इंफॉर्मेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज होगी, यू हैव you have gone to the police station. After you have entered into the police station, then you have given your information to the police officer that this kind of offense has been committed with me. What it has been given in orally, therefore he has to write reduce in writing, है ना। और फिर दूसरी कंडीशन, while he has completed the writing, then read out to the informant whatever you have told him orally. You must know that what have told him and what has been written by him. This is one of the most important key. Therefore, what he has written in the information, it must be read over to the informant. In case he has not read over to you and you have not asked to him that whatever the written into the FIR, so FIR may be changed or can be weak or can be altered. You have gone for the theft, he has written about the robbery or डकैती, तो फिर आपको यू मस्ट नो, यू यू नीड टू नो अबाउट योर FIR। तो आप साइन तभी करें, तब साइन कब करना है, तीसरी कंडीशन, when it is reduced in writing, read over to you that everything is written is corrected, which is information given by me, which the information given by me। I hope ये वाली बात समझ में आई होगी। ये तीनों लाइन को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। रीड करने के, राइटिंग के बाद रीड ओवर करने की क्या जरूरत होती है और साइन करने की क्या जरूरत होती है। तो कभी भी आप अपना राइटिंग की कॉपी, अभी आगे जाके कॉपी की बात आएगी, चलो तो अपन आगे इसको चलते हैं। क्या बोल रहा है आगे, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया, ओरल देख लिया हमने, नाउ राइटिंग भी देख लिया अपन ने। अब इसमें ओरल और राइटिंग की बात तो चलो एक इसमें बता दी कि आपने बोली थी सामने वाले ने, ही हैज रिटन ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय यू एंड यू हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन एंड एवरीथिंग विच हैव बीन यू रिटन योरसेल्फ। Now you have the copy of your writing, then you can give to the police officer that this is my information which I have reduced into the writing. So फिर आपको you need not to speak in an oral in, और फिर आपको वो आपको सिल ठप्पा साइन करके वो आपसे भी साइन करा लेगा और आपकी कॉपी आपको वापस दे देगा, बिकॉज ही नीड नॉट टू reduce into the writing because you have already given in writing। आपने खुद से वहां पे लिख कर दे दी है, तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। अब बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल, SMS, आपने जो ये पहला नया प्रोविजन आया, अब आपने FIR जो करी, कैसे करी है, आपने ईमेल करी है, आपने SMS करा है, आपने व्हाट्सअप किया है, एनी अदर एंड ETC, एनी अदर electronic mail। Through this electronic mail you have filed the
इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां तो आदमी सामने दिख रहा था, यहां तो पर्सन सामने दिख रहा था। अब भाई साहब की तो मजबूरी हो गई, क्या, पुलिस ऑफिसर की, बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मस्ट बी साइंड विद इन 3 days एंड टेकन ऑन द रिकॉर्ड, entry to be made in a registered in a format as prescribed by the government. What does it mean by the three? अभी जो 3 दिन वाली बात आई है, ये प्रीलिम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम के पर्पज से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है 3 days? 3 days क्या होता है, एक तो आप पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी में बताता हूँ फिर से। आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपने अपने ओरली बोल के बताई कहानी, ओरली बोलने के बाद वो आपकी कहानी को राइटिंग इनटू द राइटिंग को वो लिख लिया गया और आपको रीड ओवर करके सुनाया गया, जिस पर आपने साइन करके दी थी, बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना, उसने तो आपको देख लिया था। अब ये दूसरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो गई है कि ही इज अनेबल टू सी यू, है ना, बिकॉज नॉट बिकॉज यू हैव नॉट अपियर्ड बिफोर हिम while you have registered the FIR। सो आपने इन फॉर्म में करी है तो आपको फिर वहां जाके 3 दिन के अंदर उसको साइन करके देना पड़ेगा कि सर ये मैंने इमरजेंसी में करी थी, अब आप इस पे मैं साइन करवा लो 3 दिन के अंदर। ये वाली बात आ गई इसमें, क्लियर? तो यहां तक अपन पहुंच गए, अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन। वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है ना? चलो, if a woman reports an offense under section 64 से 61, है ना, ये रेप से रिलेटेड मामले थे, सेक्सुअल हरासमेंट से 124, है ना, ये जितने भी मामले थे, सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, एसिड अटैक, ये जितने भी द ऑफेंस विच इज रिलेटेड टू द वुमेन, है ना, जितने भी वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है उसमें क्या करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एफआईआर जब लिखने के लिए आएगी तो ये सारे प्रोविजन लिखते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन ऑफिसर, भाई रेप के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, वॉयरिज्म यानी वो उसको इस तरीके से देखता है ना, स्टॉकिंग मतलब पीछा करता है, ये सारे मामलों में कौन करा जाएगा, रिकॉर्डेड बाय द वुमेन वुमेन ऑफिसर। फर्दर सेफ गार्ड फॉर द वुमेन विद डिसेबिलिटीज। अब सेकंड प्रोविजन, पहला वाला प्रोविजो तो हम लोगों ने समझ लिया, पहला प्रोविजो, प्रोविजो 173 का क्या बोलता है, वुमेन्स के बारे में बोलता है। तो वुमेन्स के बारे में क्या बोलता है, इट मस्ट बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय द वुमेन ऑफिसर। और दूसरा प्रोविजो क्या बोलता है, दूसरा प्रोविजो इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वुमेन, बट वुमेन विद डिसेबिलिटीज। ये जो डिसेबिलिटीज है, क्या है डिसेबिलिटीज, कुछ भी हो सकती है ना, मतलब उसको आंखों से नहीं दिखाई देता, पैर, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो भी है, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, बहुत काइंड हो सकती है। इफ द वुमेन इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, ऑब्वियसली एफआईआर मस्ट बी रिकॉर्डेड एट हर रेसिडेंस, प्लेस ऑफ हर चॉइस, 1 नंबर, 2 नंबर, इन प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर। मान लो अब वो बोल नहीं पाती, वो डीफ डम ब्लाइंड है, तो वो उनकी कुछ लैंग्वेज होती है, ब्रेल, वॉट एवर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। ब्लैक मूवी हमारी, है ना, ब्लैक मूवी यदि याद कर लो, ब्लैक मूवी में क्या था, इंटरप्रेटर किसी को बनाया जाए तो अमिताभ बच्चन को रानी मुखर्जी हमारी कौन हो गई, रानी मुखर्जी इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। अमिताभ बच्चन कौन होता है, अमिताभ बच्चन इज अ काइंड ऑफ इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर उसका, तो वो वहां पर रहना चाहिए। द प्रोसेस मस्ट बी वीडियोग्राफ, 5 नंबर, ऑल ए मजिस्ट्रेट शेल रिकॉर्ड ऑल द स्टेटमेंट अंडर 183 एज सुन एज पॉसिबल। सो ये सारी कहानी किसके बारे में हो गई, पूरी की पूरी वुमेन के बारे में होगी, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2। आई होप ये याद ही हो गया होगा आप लोगों को पूरा का पूरा। अब आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसेक्शन 1 यदि मैं आपको याद कराऊं, 173 का 1 याद ही हो गया होगा आपको। क्या बोल रहा था, मोड के बारे में बोल रहा था, मोड 3 मोड बता दिए, 1 2 3।
क्या बोला था मैंने? ओरल, रिटर्न, डिजिटल, तीनों मोड पढ़ लिया हम लोगों ने। 173 का प्रोविजो वन क्या बोलता है और प्रोविजो टू क्या बोलता है, याद हो गया। अब सेक्शन टू क्या बोल रही है? राइट टू फ्री कॉपी। अरे भाई मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों ने जो कॉपी लेके गए हो रिटर्न में, वो भी आपको वापस मिलेगी सील टप्पा साइन लगा के, और जो वहां उसने बनाई थी कॉपी, वो भी आपको उसकी कॉपी जरूर लेना चाहिए कि व्हाट द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये वाली बात क्लियर होगी। So, a copy of the recorded information must be provided to the informed victim for the free of cost immediately. कोई बात नहीं, अब हम लोगों को तो याद हो गया। अब ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है भाई सब सेक्शन टू क्या है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को याद भी हो गया। पहला यदि हम लोग बोले, दूसरा बोले, क्या बोले? वन, टू, थ्री। एम, इसको क्या बोल देते हैं? सी, मोड हो गया। दूसरा सी का मतलब कॉपी। और यदि इसको बोले एमसीपी, सब सेक्शन थ्री क्या बोल रही? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है सब सेक्शन थ्री? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी प्रोविजन applies to the offense punishable with 3 to 7 less than 7 years imprisonment, है ना? ऑफिसर इन चार्ज में विद प्रायर परमिशन फ्रॉम द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एबो conduct a preliminary inquiry to check there is a prima facie case within 14 days or proceed with a regular investigation if the prima facie case already exist। बस इतनी सी बात इसमें बोली है कि भाई इस तरह का कोई केस है। अब मतलब ये वाली चीजें करने के लिए क्या क्यों बोला गया है, तो इसके लिए यार माइनर ऑफेंस है, उसमें माइनर ऑफेंस में वो चेक करेगा कि यार कोई ऑफेंस किया भी गया है कि नहीं किया गया है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके देख लेगा। सिंपल सा ये वाली बात बता उसमें तो। बट हम लोगों को क्या याद रखना है? पनिशेबल विद 3 to 7 years इम्प्रीजनमेंट। 3 to 7 years इम्प्रीजनमेंट, तो ये वाली बात याद करनी है। ऐसे ऑफेंस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी 3 से लेकर, है ना? तो उसमें एक बार देख लेंगे, अप्लाइज बिफोर द पनिशेबल विद 3 to 7 years, ऑफिसर में चार्ज विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द डिप्टी सुप्रीमेंटेंडेंट। बट द इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैसे तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि यार भाई इसमें पहले क्या करा, प्रायर परमिशन ले ले डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट की कि सर मैं इसमें पहले ना एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? तो देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, दिस हेल्प्स टू अब्यूज माइनर ऑफेंस विल बी इंश्योरिंग जेन्युइननेस केस आर परस्यूड इफिशिएंटली, है ना? छोटे मोटे केस है, कंडक्ट है प्रीलिमिनरी, तो ये किसकी परमिशन ले रहा है पहले? तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये डीएसपी, डीएसपी लिखा हुआ है तो डीएसपी की परमिशन जरूरी है। क्या? चेक इट प्राइमा फेसी केस 14 डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 40 डेज। कितनी दिन में करना है? टू चेक देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, तो ये डीएसपी की परमिशन हो गई। तीन तीन चीजें हम लोगों को पता चल गई, 3 से लेके 7 साल तक पहली चीज। दूसरी चीज डीएसपी की परमिशन। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है तो कितने दिन के अंदर करना पड़ेगी? विद इन 14 डेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, विद इन 14 डेज। प्रोसीड विद रेगुलर इंक्वायरी इफ द प्राइमरी फेसी केस ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना? ये वाली बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप ये तीन चीजें जो थी हम लोगों को, प्राइमरी इंक्वायरी भी की जा सकती है। भाई देख लें कि कोई बात है या नहीं है। सो इफ अ पुलिस, अब रेमेडी अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू रजिस्टर्ड एफआईआर। अब जब क्या हुआ, अपन ने देखा एमसीपी, तो पहले वाले में मोड देख लिया, दूसरे वाले में कॉपी देख लिया, तीसरे वाले में अपन ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी देख लिया, है ना? अब अपन ने इसमें क्या बोल रहे हैं, फोर्थ नंबर की यदि बात करें तो फोर्थ नंबर क्या बोल रहे हैं? रिफ्यूजल, एमसीपीआर, है ना? फॉर्मूला तो कुछ बना नहीं, तो एम सी आई आर बना लो, जो भी बन रहा है वो बना लेना, है ना? एम फॉर मोड, सी फॉर कॉपी, पी फॉर
प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, या फिर आई लगा देना इसमें, या फिर रिफ्यूजल। अब रिफ्यूजल सेक्शन 4 में आ गई, 173(4). अब देखो, इफ द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर, वो पुलिस स्टेशन में गई थी, ओरली बोला था उसने, या रिटर्न में लिख के लाई थी, या डिजिटल में लिख के लाई थी। अब वो क्या हुआ कि रिफ्यूजेस टू, अब पुलिस वालों ने वो एफआईआर लिखने से मना कर दिया। द एग्रीव्ड पर्सन में सेंड द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट टू द एसपी। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। इफ द एसपी इज सेटिस्फाइड, इट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई एसपी को ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ही शेल इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ और डायरेक्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कई बार क्या होता है, रेमेडी ये जो बताई गई है रिफ्यूजल, तो कई जगह हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, बड़े बड़े रिचेस्ट लोग रहते हैं, पावरफुल लोग, यदि इसको ऐसा बोला जाए, पावरफुल लोग जो रहते हैं, पुलिस। अब ये तो आपने खुद ने एफआईआर कराने के लिए आयुषी ने तो खुद ने ये लड़ाई लड़ी एफआईआर लड़ने की, एफआईआर करने की, क्योंकि एफआईआर कराना ही बड़ा एक मुश्किल काम होता है, कि एफआईआर बड़ी मुश्किल से होती है। एफआईआर जब नहीं हो रही है तो एडवोकेट उन भी फोर्स करते हैं, इस तरीके से करना पड़ता है। पर वो तो चलो एफआईआर हो जाएगी कैसे ना कैसे, पर कई मामलों में एफआईआर हो ही नहीं पाती, क्योंकि पुलिस वाले नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़े, क्योंकि पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पुलिस वालों को रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है, कि हमारे यहाँ एफआईआर कम आ रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चल रहा है, तो जितने क्राइम रिकॉर्ड्स कम जाएंगे, क्राइम रिकॉर्ड्स कम जा रहे हैं, एफआईआर कम जा रही है, सरकार के पास जिस एरिया की जितनी एफआईआर कम जाएगी, तो सरकार तो प्रिजम्पशन यही लगा के बैठेगी कि इनके जो कोलार रोड है, इनका जो कटारा हिल्स है, इनका जो शाहपुरा है, यहाँ पर अपराध बहुत कम हो रहे हैं। तो डेटा कहाँ से उठाया जाएगा? डेटा ऑब्वियसली कहाँ से उठाया जाएगा? एक डेटा में ये देखा जाएगा कि भाई यहाँ तो एफआईआर है ही नहीं, जीरो एफआईआर है, दो चार एफआईआर है, मतलब यहाँ तो कभी ऑफेंस होते ही नहीं है। कई मूवीज में आप लोगों को देखा होगा, अरे वाह बिल्कुल ही एफआईआर क्लियर है, और बाहर निकल के देखो लोगों ने लूट फसाट मची हुई है। हमारे एक्चुअल इंडिया की हालत भी यही है, कि आप लोग यदि देखेंगे तो एक्चुअल में तो हमारे यहाँ चारों तरफ ऑफेंस ही ऑफेंस हो रहा है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में जाके देखें एफआईआर तो जीरो एफआईआर है, 10 एफआईआर है, 20 एफआईआर है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो दे आर मेंटेनिंग देयर रिकॉर्ड, दे आर शोइंग दैट द ऑफेंस इज नॉट कमिटिंग इन आवर एरिया। उनकी कोशिश ये रहती है कि कभी भी एफआईआर कम से कम लिखी जाए। तो आई होप ये वाली बात मेरी समझ गए होंगे आप। इंटरनल चीजें हैं, और भी ग्रजेस हो सकते हैं कि पावरफुल इंटरवेंशन हो। ये तो एक रीजन है ही जो मैंने आप लोगों को बताया, ये एक रीजन तो है ही, और भी रीजन पॉलिटिकल रीजन होते हैं, है ना, पावरफुल रीजन होते हैं, जिससे कि एफआईआर नहीं हो पाती है ना। ये एक अलग सिनेरियो, ये एक सोशल सिनेरियो था, वो एक स्टेट्यूटरी रीजन था कि जिसमें पुलिस वाले क्यों नहीं करते हैं। तो काफी कुछ चीजें मैंने इसमें बता दी। अब कल इसमें एक पार्ट और जोड़ूंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ एफआईआर, है ना, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आज अपन ये मेन मेन चीज पढ़ लेते हैं बस, कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सो आई क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप, एफआईआर का मतलब समझ में आ गया होगा आप क्या बोला। हाँ जी सर। एफआईआर के बारे में तो आपने काफी कुछ भुगता था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई होप ये एफआईआर वाली कहानी समझ में आ गई होगी आपको। सो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। तो इफ द सेट इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ करेगा, सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करवाएगा। अब देखो ये एग्जाम्पल पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को पूरी कहानी पूरे एक बार में समझ में आ जाए, एफआईआर से रिलेटेड।
अ वुमन रिपोर्ट्स बीइंग स्टॉक्ड वाई एन ईमेल टू द एसएचओ। द एसएचओ, अब उसने क्या किया, एक वुमेन थी जिसको एक लड़का पीछा कर रहा था। अब देखो, स्टॉकिंग जो सेक्शन 69 है, स्टॉकिंग में हम लोगों ने फिजिकल स्टॉकिंग भी देखी है और डिजिटल स्टॉकिंग भी देखी है ना। मेंटल तो इसमें आ जाएगा। फिजिकल स्टॉकिंग मतलब लड़का लड़की आगे आगे चल रही है और लड़का पीछे पीछे चल रहा है, दैट इज फिजिकल स्टॉकिंग। और मैंने इसको नाम दिया डिजिटल स्टॉकिंग। डिजिटल स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि वो उसके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, वो उसके फेसबुक पे उसको फॉलो कर रहा है, और क्या होता है जो भी, स्नैपचैट मुझे नहीं पता, और इंस्टाग्राम हो गया, एसबी हो गया, ईमेल पे पीछे ईमेल कर रहा है ना। तो ये सारी जगह सोशल मीडिया लिख देते हैं अपन, इसकी जगह सोशल मीडिया पे हर जगह उसको मैसेज करता रहता है और उसको लाइक करता रहता है, शेयर करता रहता है, सब कुछ। तो अब ये लड़की इस चीज से परेशान हो गई, उसने ईमेल कर दिया किसको, एसएचओ को, टेक द इंफॉर्मेशन ऑन अ रिकॉर्ड, आस्क हर। अब फिजिकली करके आती तो कोई बात नहीं, आस्क हर टू साइन द स्टेटमेंट विद इन 3 days। क्या बोलेगा कि भाई आपने जो ईमेल किया था, अब आप 3 दिन के अंदर आओ और हमारे यहाँ पे साइन करके जाओ कि ये लड़का आपके पीछे, ये फलाना व्यक्ति आपका पीछा कर रहा। असाइन वुमेन्स ऑफिसर टू फॉर्मली रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। इसी में उन्होंने आगे कहानी लिख दी कि जब वो जो प्रोविजो वन हमारा क्या कहता है, ये प्रोविजो वन है, क्या बोल रहा है प्रोविजो वन, प्रोविजो वन हमारा क्या बोल रहा है, ये तो हमारी सेक्शन वन हो गई थी 73(1), और ये प्रोविजो वन हो गया, फॉर्मली रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। एंड इफ शी डिसेबल्ड, तो ये प्रोविजो टू हो गया हमारा, recording the done at her residence with interpreter and she receives free copy of FIR। तो ये कौन सी हो गई अपनी 173, क्या बनाया था, MC कॉपी 2, सारा सब कुछ आ गया इसमें। अब एक जजमेंट जो है आप लोगों को याद रखना है, ये वाला जो जजमेंट है ललिता कुमारी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब यदि FIR लिखते हो तो देखो, कल FIR के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और पढ़ाऊंगा मैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू द FIR, ललिता कुमारी वर्सेस। तो इसमें क्या कहा गया है ना, तो ये बहुत मतलब मोस्ट IMP है, ये काम गया, मोस्ट IMP है ये। इसमें क्या याद रखना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी if the information discloses the cognizable offense, preliminary inquiry permissible in certain offense, now codified in 73। है ना, है ना। पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, कौन सी, ललिता कुमारी में क्या दिया, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इंक्वायरी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। इसका एग्जांपल बाद में कल और बता दूंगा मैं। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसेबल इन सर्टेन ऑफेंस, नाउ कोडिफाइड, हमने ऊपर ही देखा था, BNSS में कोडिफाइड कर दिया गया है इसको। नहीं तो ये इस केस के थ्रू चल रहा था, ललिता कुमारी के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला, है ना। पहले कोई इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं होती थी, सीधे इन्वेस्टिगेशन करता था कि भैया अरेस्ट मतलब अरेस्ट करना है। सो दैट्स इट। चलो, तो आई होप यहां तक पूरा समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद एक सेक्शन और बाकी, दिस इज द लास्ट सेक्शन, है ना। दिस इज द लास्ट सेक्शन जो अपन कंप्लीट कर लेते हैं बस। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, और नीचे होगी सबसेक्शन 4। चलो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, अच्छा। तो ठीक है, आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ताकि आज हमने काफी कुछ समझ लिया। 1 घंटे की क्लास में हमें आज काफी कुछ समझ में आ गया। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस क्या है, तो ये हम लोगों ने आज पूरा 168 से 172 तक पूरा पढ़ लिया कि भाई प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस क्या हो सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने आज ये देखा कि भाई प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस ये है कि पर्सन कैन बी अरेस्टेड बिफोर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जो मैंने हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल दिए, पब्लिक में यदि कोई तोड़फोड़ होने वाली है, ये वाला एग्जांपल दिया। तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है, जो उनको लगता है कि भाई इस तरह का कोई ऑफेंस है जो कमिट होने वाला है,
उसमें ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। सो और 173 तो हम लोगों ने पूरी तरह से कंक्लूड कर ली पहले वाले में, और इसका फॉर्मूला तो हमने डिकोड कर ही लिया। क्या पहला वाला क्या बोलता है, एम मोड। दूसरा वाला क्या बोलता है, कॉपी। तीसरा वाला क्या बोलता है, इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलता है, ललिता कुमारी वाला जजमेंट। एमसीपी आर, एमसीपी आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। एमसीपी आर 1 2 3 4, ये हमारा एफ 173 पूरा। अब इसमें भी यदि हम लोग यदि बात करें तो इसमें हमने दो तरह की बात करी थी। क्या, एक तो ओरल के बारे में बात करी, रिटर्न के बारे में बात करी थी, और तीसरा यदि निकालें तो अपन इसमें डिजिटल के बारे में बात करी थी, है ना। कॉपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ी ली, काफी कुछ चीजें देख ली थी। अब इसमें भी एक चीज और देखी थी हमने, प्रोविजो, प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2, दोनों वुमेन्स के बारे में। सो आई होप ये सेक्शन आप लोगों को यहाँ तक का आज का पूरा जो अपना था वो क्लियर हो गया। कॉपी ऑफ फ्री, कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आज का सेक्शन अच्छे से सारी समझ में आ गई होगी। सो अब आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इसको पूरा कर लोगे और आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया हो। चलो, तो आप इसका प्लीज नोट्स बनाइए और याद करने की कोशिश करिए। सो कल मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास। चलो, ओके, बाय, टेक केयर। प्रोविजो 1 वुमेन ऑफिसर लिखेंगे, प्रोविजो 2 डिसेबल्ड वुमेन। ऑब्वियसली ये देखो, अब आपको एक तरह से एफआईआर पूरी तरीके से याद ही होगी होगी जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है। चलो, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।